क्या जेल में जाने के लिए आपके नेता तैयार हैं? मीसा भारती कह रही हैं कि अगर जीत गए तो जेल में जाना पड़ेगा। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी, जिनकी मानसिकता ही विद्वेष वाली हो। और इसीलिए जब कोर्ट के द्वारा कार्रवाई होती है और ये कह रहे हैं ना 4 जून के बाद कौन जेल जाएगा, अरे भाई आप तो हमारी सरकार आने से पहले जेल के अंदर बाहर हो रहे थे। 97 में लालू जी पहली बार जेल गए, 2013 में पहली बार कन्विक्ट हुए, यूपीए की सरकार थी, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुई, 1990 में डीएमके के मंत्री पहली बार गए यूपीए के जमाने में, एसपी के नेताओं पर आरोप लगे यूपीए के जमाने में। तो किसको जेल भेजना चाहती है? अच्छा, आयरनी की बात, मतलब विडंबना की बात यह है कि उनका नाम क्या है, मीसा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एक काला कानून था इंदिरा जी का, जिसका विरोध करने के लिए समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं ने उनका नाम जो है, अपने बेटी का नाम लालू जी ने मीसा रखा था। आज इंदिरा के कानून से हटकर इंदिरा की मानसिकता आ गई। मतलब जिस व्यक्ति ने इमरजेंसी डालकर लोगों को जेल में डाला, उसी मानसिकता का परिचय मीसा भारती कर रही है। आयरनी ऑफ आयरनीज है। और तीसरी बात, मीसा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, और आप और राहुल गांधी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। जेल कौन डाल रहा है भाई? कोर्ट जेल डाल रही है ना। कोर्ट जेल में जाने के लिए तय करती है ना, बाकी सब छोड़ दीजिए। नीरज जी बताइए कि 4-5 बार कन्विक्टेड है लालू जी। कन्विक्शन होना ये तो पूरी तरह से जजमेंट का और कोर्ट का मामला है। तो बताइए कि कोर्ट के खिलाफ इस प्रकार की बातें करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को और ये इंडी गठबंधन के पास बचा ही क्या है? देखिए, हम मिशन और विशन की बात करते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में धमकी देना, गाली देना, नफरत बताना, ये धमकी की दुकान बन चुकी है। अब कांग्रेस के एक प्रत्याशी बस्तर से कहते हैं मोदी को मार दूंगा, दूसरे कहते हैं लकड़ी से मारेंगे, 100 से अधिक गालियां देना, गंगू तेली, चाय बेच, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी। इसका मतलब साफ है कि क्योंकि प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है कामों का, तो कभी संवैधानिक पद को गाली, कभी सेना को गाली, खून की दलाली कहना, फिर कभी युवा शक्ति को मारने पीटने की बात इनके कर्नाटका के नेता ने की, नारी शक्ति का अपमान रणदीप सुरजेवाला ने की, और अब सनातन और शक्ति को भी गाली देना और देश के लोगों को धमकी देना, देश की जनशक्ति को धमकी देना। यही बताता है कि इनके पास मिशन विशन नहीं है, ये केवल अब्यूज एंड फ्रस्ट्रेशन से मारे हुए लोग हैं। शहजाद जी, आपका समय समाप्त हुआ। नीरज मिश्रा जी, मैं चाहूंगा 2 मिनट आपके भी, क्योंकि क्या आपको यह लग रहा है कि ये धमकी वाली पॉलिटिक्स काम कर जाएगी? जेल में डाल देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को जो लोग खराब कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, उनका बयान आपको अच्छी तरह से याद होगा। जरा बताइए, क्या इस धमकी पॉलिटिक्स से विपक्ष सोच रहा है कि वो चुनाव जीत जाएगा? राम भाई, हम तो सबसे पहले जी न्यूज को आज साधुवाद देंगे, क्योंकि आज मीसा भारती के बयान के बकौल ही आपने कम से कम उस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम है, जो आज़ाद भारत का नहीं, इस पूरे विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा जो स्कैम है, उसके ऊपर चर्चा तो की। देश को हमें ये बताने का आपने मौका दिया कि कैसे 1625 करोड़ रुपए की वसूली ऐसी कंपनियों से की इन्होंने जिस पर कभी ना कभी सीबीआई, आईटी या ईडी का छापा पड़ा, और वो जैसे ही इनके डोनर बन गए वो कार्रवाई आपकी स्टॉल हो गई। आपने देश को हमें यह बताने का मौका दे दिया कि किस तरीके से 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एवज में 3.5 लाख करोड़ का धंधा ऐसी कंपनियों को दे दिया जो चंदे से धंधे का खेल चला रही थी। और साथ ही साथ आपने हमें यह भी बताने का मौका दिया कि किस तरीके से कुछ स्पेसिफिक मामले में जिन लोगों की बेल को ये ईडी और सीबीआई ओपोज किया करती थी, और उन्होंने जैसे ही चंदा दे दिया तो चाहे कमर दर्द का बहाना हो, चाहे नींद ना आने का बहाना हो, उन सब की बेल के ऊपर जो उनकी क्वेश्चन मार्क की पॉलिसी थी, आपने उसको हटा दिया। तो हम इसके लिए आपको साधुवाद देंगे। और ये बात तो राहुल जी ने बहुत पहले कह दी कि इस देश के लोकतंत्र का जो चीरहरण, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर चलने वाली चाहे एजेंसियां हों, चाहे वो नेता हों, जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना तो बहुत ज़रूरी है। और सच में 4 जून के बाद जिस दिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, उसके तार कहां कहां तक जुड़ेंगे, और वो जो पुराने प्रधानमंत्री जी की इम्यूनिटी शायद खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद तो देश के अंदर कानून है ही, वो कानून अपना कोर्स लेगा, और उसके अंदर ये कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी कि जिन लोगों ने भारत मां के सीने के ऊपर खंजर भोंककर पैसे लेकर धंधा देना शुरू किया है और वसूली करके चंदा लेना शुरू किया है, ठीक है, आप जवाब देंगे। शहजाद पूनावाला, आपका भी समय समाप्त हुआ। शहजाद पूनावाला, रिस्पॉन्ड कीजिए। पहले तो मैं आपको फैक्चुअली एक बात बता दूं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के ऊपर इम्यूनिटी होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पे कोई इम्यूनिटी नहीं होती। इसलिए आपके एक मुख्यमंत्री जेल में है, पर निर्लजता इतनी है कि जेल से ही वो सरकार चला रहे हैं।
तो मुझे लगता है कम से कम इतना फैक्चुअली एरर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आपको अवसर मिल गया, हमें भी बहुत अच्छा अवसर मिला। बताइए कि हमें यह अवसर मिला कि जिस पार्टी की 303 सीट और 18 राज्यों में सरकार है उसको 6000 करोड़ मिलता है तो वो चंदा धंधा हो जाता है, और जिसके 242 सीट है और जिनको एक एक प्रदेश के लिए 2000 करोड़ 3000 करोड़ मिल रहा है वो सात्विक चंदा है, ये बताने का हमें अवसर मिला। हमें यह अवसर मिला कि चारा चोर में जो घोटालेबाज कन्विक्ट हो चुके हैं और चंदा लेकर अपनी पार्टी चला रहे थे चारा चोरों का, वो सात्विक चंदा है। हमें अवसर मिला आज पहली बार बताने का कि शराब के नाम पर जिन्होंने चंदा लेकर गोवा के चुनाव में और गुजरात के चुनाव में उसको खर्च कर दिया वो भी सात्विक चंदा है। और बताइए, इन्होंने अभी एक फैक्चुअल पॉइंट बोली, उन्होंने बोला कि एक ऐसी कंपनियां हैं जिससे कि 1600 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद ईडी सीबीआई की कार्रवाई खत्म हो गई। मैं आपको उसके ऊपर भी बता देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी थी उसमें बताया गया कि इन कंपनियों में 23 कंपनियां ऐसी थी, कोच कंपनियां, उसमें से 63% चंदा इन कंपनियों ने विपक्ष की पार्टियों को दिया। इसका उदाहरण देता हूं, फ्यूचर गेमिंग के 1200 करोड़ के चंदे में से 1190 करोड़ रुपए डीएमके टीएमसी और कांग्रेस को मिला। जो कांग्रेस चिल्ला रही थी वेदांता को लेकर, कांग्रेस चिल्ला रही थी यशोदा को लेकर, कांग्रेस चिल्ला रही थी हेट्रो को लेकर, कांग्रेस चिल्ला रही थी बाकी कंपनियों को लेकर, इन सभी का चंदा कांग्रेस और विपक्षी दलों को मिला। इसलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये लॉटरी गेमिंग का किंग है उससे चंदा जो आपके लोगों को मिला वो सात्विक है या वो खराब है? और उसी पर कार्रवाई हुई थी। अब बताइए मुझे बिना इधर उधर जाए कि फ्यूचर गेमिंग वाला चंदा टीएमसी डीएमके को मिला, वो सात्विक या खराब?